जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों का मैं निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको जो तेल बढ़ रहे हैं और तेल के बढ़ने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे जुड़ी हुई एक खबर दिखा रहे हैं। पिछले लंबे समय से जो तेल है वो लगातार बढ़ रहा है, बीच में एक आध दिन रुक जाता है लेकिन फिर बढ़ रहा है। अब पिछले 18 दिन की यदि हम बात करें, पिछले 18 दिन से तेल में लगातार वृद्धि हो रही है, कभी 30 पैसे कभी 25 पैसे। और ये जो वृद्धि है ये इस समय जो तेल है पेट्रोल वो सैकड़ा पार कर चुकी है, यानी 102 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुका है इस समय पेट्रोल। और पेट्रोल की जो मार है वो डीजल से कम नहीं है। इसी तरह डीजल भी बढ़ रहा है, ये दोनों में एक दूसरे का कंपटीशन हो रहा है। तेल कितना बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल कितना बढ़ेगा, यानी ये जो बढ़ोतरी है इसका चौतरफा असर जनता पर पड़ रहा है। कहीं किसानों पर पड़ रहा है, कहीं कर्मचारियों पर पड़ रहा है, कहीं व्यापारियों पर पड़ रहा है। और ये जब असर पड़ेगा तो फिर निश्चित रूप से लोग प्रभावित होंगे और महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने के बाद लोग जो दुखी होंगे, लोग निराश होंगे और उसका जो हमारी व्यवस्था है उस पर बुरा असर पड़ेगा। आपको हम बताना चाह रहे हैं, इस समय हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे, कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो पेट्रोल है वो क्यों बढ़ रहा है, आखिर क्या सोचते हैं लोग। आपको हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 27 सितंबर से लेकर के यानी आज तारीख तक, यानी 18 दिन हो गए हैं आज तक, 27 सितंबर से आज तक। जो 27 सितंबर को पेट्रोल के रेट थे 98 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट थे 89 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर। लेकिन आज ये बढ़ करके कहां पहुंच गए हैं, आज 102 रुपए 42 पैसे पेट्रोल हो चुका है और डीजल 94 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। यानी ये 18 दिन की यदि हम बात करते हैं तो 18 दिनों में 3 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ा है और डीजल बढ़ गया है 4 रुपए 57 पैसे, यानी 4 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर डीजल बढ़ गया है इन 18 दिनों के अंदर। और ये जो महंगाई होगी ये इसका बहुत ज्यादा रोल इस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों में भी होगा। देखिए कुछ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। टेम्पो वाला एक आया है और दूसरे लोग वाहन लेकर के अपने आ रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं। और इन लोगों पर कितना असर है इनसे भी जानेंगे, ये क्या सोच रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल की जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं भाव, इसको लेकर के ये क्या सोच रहे हैं। एक यहाँ जो टेम्पो चालक हैं वो पहुंचे हुए, सवारी लेकर के आए हैं, इन्होंने क्या रेट बढ़ा दिए हैं, क्या महंगाई बढ़ गई है, क्या सोच रहे हैं आप। ये तेल के पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं उस्ताद। क्यों? तेल ही इतना महंगा हो रहा है, किराए वहीं के वहीं खड़े। अच्छा। और अरे ऊपर दे जाम लगे पाँव गिर देना तो 2 घंटे इन में फंसे रहा वहाँ। बाकी वो भाई बताएगा। देखिए ये जो लोग हैं, सवारी भी है, इनसे भी जानेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, डेली तेल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के पेट्रोल के, महंगाई के करके जी बहुत दुखी हो रहे जी लोग। अच्छा हाँ जी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए जी। किराया रोज की रोज पुगदा नहीं जितना, पेट्रोल बढ़ रहा है जी तो किराया भी बढ़ रहा है साथ साथ में। अच्छा इसी करके जी पुगदा नहीं जितना किराया रोज की अच्छा। रोज। पुगदा ने कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे। आप लोग कुछ महंगाई बढ़ रही है, आप लोगों को लग रहा है कुछ? और बढ़ रही है जी, है जी, महंगाई तो बढ़ रही है। बढ़ रही है। हाँ जी, अच्छा, कैसे घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं? बस चला रही है। है जी, देखिए जरा और महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे। ना मिलता कुछ भी नहीं है, जो रोजगार है दुकान भी बंद हो पड़ी। हाँ, मोदी ने बस हमारा भूखे मार के दवाई खा का मरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए ये लोग हैं, इनका अपना अपना तर्क है, लेकिन जो निराशा बनी हुई है वो बढ़े हुए तेलों को लेकर के बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं, और इन दाम बढ़ने से कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय अनिल जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जनता हल्का पर आपका स्वागत है। और आपसे अनुरोध है दर्शकों से विशेष तौर पर कि हमारे चैनल को, हमारी खबरों को और हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, ताकि जो आपके पास हम चीज़ लेकर के आते हैं, जो समस्याएं लेकर के आते हैं, जो जानकारियां लेकर के आते हैं, वो त्वरित आपके पास पहुंच सके। अनिल जी, जनता हल्का पर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जन तहलका का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जन तहलका हमेशा जनता के बीच में रहता है और जो भी समस्या होती है उसको उठाने का काम करता है। आज मैं देख रहा हूँ पेट्रोल का रेट 102 रुपये 42 पैसे हो चुका है, डीजल का रेट 94 रुपये से ऊपर हो चुका है।
डीजल और पेट्रोल का रेट अगर 1 पैसे भी बढ़ता है, 1 रुपया भी बढ़ता है, तो इसका पूरे के पूरे सब इंसानों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो कहीं भी सामान भेजना हो तो महंगाई बढ़ जाएगी इमीडिएट, क्योंकि महंगाई जैसे भी फ्रेट बढ़ेगी, किसान खेती करता है तो उसको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसका इफ़ेक्ट कोई एक इंसान के ऊपर नहीं, सबके ऊपर आता है। और आज की डेट में सरकार कहती है कि हमारा तो तेल और पेट्रोल के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। आने वाले टाइम में अभी सरकार ने एयर इंडिया बेची, BSNL बिकेगा, रेलवे बिकेगी, एक एक करके सब कुछ बिक जाएगा, और सरकार फिर लास्ट में हाथ खड़े करके बोलेगी कि हमारा तो इस पर नियंत्रण नहीं है, ये तो सब प्राइवेट है। कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने बोला कि ये तो सुनामी थी कोरोना की, हमारे तो नियंत्रण में नहीं है, हाथ खड़े हैं। एक सवाल बड़ा उभर रहा है, आप कह रहे धीरे धीरे करके सब कुछ बेच रहे हैं, फिर कह देंगे हाथ खड़े कर देंगे हमारे नियंत्रण में नहीं है। और एक चीज़ तो है, क्या ये सरकार भी प्राइवेट होने जा रही है क्या? सरकार प्राइवेट तो मुझे नहीं लगता अभी होने जा रही है। सरकार को तो अपना देखना है। उस सरकार को इंसानों से कोई मतलब नहीं है कि इंसान मर रहा है या जी रहा है, उसको क्या महंगाई का क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, और सुसाइड का एक रीज़न ये भी है कि इंसान जब पैसे की तंगी के अभाव के कारण भी सुसाइड करता है। और मैं पहले देखता था कि 1 रुपया तेल का रेट बढ़ता था, तो जो आज की डेट में सत्ता में बैठे हैं उस टाइम वो विपक्ष में होते थे, तो बैलगाड़ी लेके पहुंच जाते थे, 1 रुपये का रेट बढ़ गया, या सड़कों के ऊपर कपड़े उतार के खड़े हो जाते थे, 1 रुपये का रेट बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि सत्ता में आने के बाद उनका जो चश्मा है देखने का वो गया तो धुंधला हो गया है, या वो देखना ही नहीं चाहते कि सत्ता में हमने क्या कर रहे हैं, और जो वह विपक्ष में थे तो हम क्या बोला करते थे इंसानों के लिए। तो सोच ही ख़त्म हो गई है, या सोच चेंज हो गई है सत्ता में आने के बाद। अब सत्ता में आने के बाद इंसानों के बारे में, महंगाई के बारे में तो सोच ही नहीं रहे बिल्कुल भी, वो जीरो। देखिएगा, नज़रिया बदल जाता है जब कुर्सी मिलती है, तो नज़रिया बदल जाता है, और देखने की जो चश्मा है उसका भी कुछ और, जैसे कह रहे थे अनिल जी, धुंधला हो जाता है, या उसका कोई और रंग बदल जाता है। हो सकता है उनको सब अच्छा अच्छा दिखे, लेकिन इस समय आम जनता को अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, यहाँ तक के CNG के रेट भी बढ़ रहे हैं। अब ये जो इस तरह के रेट बढ़ेंगे तो फिर मार तो आम आदमी पर पड़ेगी। जो यातायात के साधन है, आवाजाही जहाँ से हो रही है वो महंगी हो जाएगी, यानी जो भी सामान इधर से उधर आ जा रहा है सड़कों से, तो जो यातायात के थ्रू आता है सामान, तो उसके जब तेल के रेट बढ़ते हैं तो उनके जो कीमतें हैं, किराया बढ़ जाता है, और किराया के साथ साथ लागत जो मशीनरी में जहां वो तैयार करते हैं, निर्माण होता है, वहां भी जो लागत बढ़ जाती है। जब लागत बढ़ जाती है तो फिर वो अपने रेट बढ़ा देते हैं, और वो रेट बढ़े हुए किसके असर पड़ते हैं? सीधा सीधा उपभोक्ता पर, आम व्यक्ति पर। और आम व्यक्ति भी जो मध्यम वर्ग है, गरीब व्यक्ति है, उस पर मार अधिक होती है, और वो इस मार से बच नहीं पा रहा है। आपको और कुछ लोगों से मिलवाएंगे, फिर बात कराएंगे। एक और हमारे बीच में साथी जुड़ चुके हैं। जनता हल्का पर आपका स्वागत है। ये जो भाव बढ़ रहे हैं तेल के, गैस के, रसोई गैस के, लोग कितने प्रभावित हैं? इस पे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है जी। इतना रेट नहीं होना चाहिए। तेल का कहाँ था, डेली रेट बदलना लग रहे। ये वो भी चलो एक बार बद गई, कभी 6 महीने में कभी बार बद जा, उसके बाद बदो, चलो अलग बात है। डेली रेट बदल रहे, और हर चीज़ के रेट बद गए हैं जी। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। आम आदमी का जो जीना है वो मुश्किल हो रहा है। इस समय हम पेट्रोल पंप पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आज के जो रेट हैं वो रेट क्या हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए एक बार सीधा लाइव आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर आज के रेट हैं, ये डीजल के रेट हैं। ये 94 रुपये 25 पैसे डीजल का रेट है, और ये पेट्रोल का रेट आप देख रहे हैं 102 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर में। ये जो रेट हैं ये रेट हैं, और ये इस तरह से रेट बढ़ रहे हैं। एक यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या ये रेट बढ़ने से कोई असर हुआ है आप? असर तो पड़ रहा है जी पब्लिक पे, क्योंकि कम है रिपब्लिक। अच्छा, तेल डलवाने के लिए कम लोग आते हैं, और महंगाई उसमें तेल कम पड़ेगा, फिर बोल नहीं कर दूँ। अच्छा, देखिएगा, चलो ये बोलने का अपना अपना अंदाज है, लेकिन जो बात कही उन्होंने स्पष्ट कही कि असर इन पर भी हो रहा है। जो व्यक्ति पहले ज़्यादा तेल डलवाते थे वो कम, उनका उतने पैसे में हो रहा है,
और एक और जो यहाँ व्यक्ति हैं उनसे भी हम एक बार आपकी बात कराना चाहेंगे, फिर कुछ और लोग हैं उनके साथ जुड़ेंगे। देखिएगा, आप लोग तेल डलवाने आए हो? हाँ जी। हाँ, क्या लगता है महंगा हो रहा है क्या तेल? महंगा हो रहा है जी। हाँ? महंगा हो रहा है। कैसा लग रहा है, कैसे चला रहे हो फिर मोटरसाइकिल? चलानी पड़ा जी मजबूरी में जी। मजबूरी में? बोल। अच्छा, कुछ ज्यादा महसूस हो रहा है आप लोगों को रेट तेल बढ़ने से? हाँ जी। है? हाँ जी। अच्छा, देखिए किसान हैं, आम व्यक्ति हैं, दुकानदार हैं, सभी प्रभावित हैं। हम आपसे प्रयास कर रहे हैं यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनसे बात कराने का कि ये जो तेल के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की वस्तुओं तक के उन पर असर होता है, किसानों पर असर होता है, उनकी लागत बढ़ जाती है और जब लागत बढ़ जाती है तो फिर जो भाव हैं वो बढ़ जाते हैं और जब भाव बढ़ते हैं यदि उतना उनको ना मिले तो फिर ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ और व्यक्ति हमारे बीच जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो तेल के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं, ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती थी, जब विपक्ष में ये होते थे तो ये प्रदर्शन करते थे, हो हल्ला करते थे। आपको लग रहा है कि अब ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब इन पे असर क्यों नहीं हो रहा इतने रेट बढ़ने? अब तो असर इन पर नहीं हो रहा कि ये बैठ के सत्ता में ये आप खैर दूसरे ने नहीं खान देंगे, ये अपने आप खान न करे। बीजेपी के जो दफ्तर थे ना, खंडर थे, आज वो आलीशान बंगले बना दिए इन्होंने, कई कई हजार करोड़ रुपए लगा दिए बंगलों पर, बंगले बना दिए और इनकी सारी बोझ निकल गई। पहले कांग्रेस ने लुटे, ये भी न लूट लिए। रही बात महंगाई की, प्याज के दाम 40-50 रुपए किलो हो रहे, आम आदमी क्या करेगा? सब्जियों के रेट बहुत तेज हो गए, सारी चीज खाने की वस्तुएं डबल रेट में हो गई एक साल के अंदर ही अंदर। और किसान जो है सड़कों पर खड़े, उनकी फसल नहीं बिक रही ठीक तरिया। तो ये कर रहे क्या है? सरकार में बैठे लोग ये तो नहीं करे हमने तो राम राज्य ले दिया, राम राज्य इनके लिए आया, दूसरों के लिए तो बुरा हाल हो गया। ये तो जो लोग है ना आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए लोग, काफ़ी लोग मरण भी लग रहे हैं। क्यों? घर का गुजारा नहीं होता, क्या करा मैं? कोई डूब का मर रहा, कोई फांसी ले का मरण लग रहा, ऐसी नौबत लोगों ने आन दी। अगर कुछ दिन सत्ता में ये और रहे, ये देश को गुलाम कर देंगे, ऐसा नौबत आन देंगे। देश पर किसी और देश का राज होगा, ऐसा काम कर देंगे। देखिए तर्क लोगों के हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है, इस सरकार पर नियंत्रण नहीं है सारी व्यवस्थाओं पर। एक चीज जरा बताइए, जब ये नियंत्रण नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीजों की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर आम व्यक्ति इस राज्य में किस तरह का महसूस कर रहा है? आम आदमी फांसी लेने के लिए खुशहाली महसूस कर रहा। भाई ने रगड़ का घेर दिया, कहे थे अच्छे दिन आवेंगे, और ये मरने के कगार पर पचाएगा छोड़े हैं। अरे भी हाल भी बख्श दे नहीं, इन्हें मार के ही छोड़ देंगे, जमे के रगड़ के ही छोड़ देंगे, रगड़ करके छोड़ेंगे। अब ये रगड़ाई जब तक चलती रहेगी, अनिल जी जरा एक चीज बताइएगा, ये रगड़ाई चल रही है, महंगाई बढ़ रही है और सत्ता में बैठे हुए लोगों के जैसा ये साथी बता रहे थे अच्छे दिन आ रहे हैं, तो फिर हालात क्या होंगे इस देश के? देखो, जो हालात हैं देश के वो इस समय भी अच्छे नहीं हैं, और अगर अभी भी सरकार ने इसको नहीं समझा, देखो अगर सरकार को राज करना है तो राज तो जनता के ऊपर ही करेगी ना। जो जनता ही नहीं करेगी तो राज कहाँ पे करेगी? तो सरकार को अभी भी इसके ऊपर थोड़ा सा कहते हैं ना आत्म मंथन कर लेना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है सरकार के हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है, सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है। सरकार बीपीएल परिवार को राशन देने का काम करती है, किसानों के हितैषी बताती है, तो किसानों को भी डीजल कम से कम ना बीपीएल परिवार की तरह राशन कार्ड पे देने का काम करे कम रेट पे। ये किसान पे डीजल का कम रेट होना चाहिए ताकि उनकी लागत कम हो। एक किसान आया हुआ है, जरा उनसे भी एक बार आपकी बात करा लें, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मसला इस समय चल रहा है। तो एक किसान यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे, इनसे बात कराएंगे आपकी हम एक किसान की। ये देखिए तेल डलवाने के लिए यहाँ आए हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे हम। जरा एक बार जरा हमारी बात सुनिएगा, बैठिएगा एक बार, ये तेल डाल देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। क्या ये जो तेल के रेट बढ़ रहे हैं आप लोगों को महसूस हो रहा है? कुछ हो रहा है जी, बहुत ज्यादा हो रहा है जी। अच्छा, कैसे क्या लागत बढ़ रही है आप लोगों की? फसल जो तैयार करते हैं वहाँ बस कुछ नहीं पता लग रहा है जी, कितने पहले कितने में डल जाता था, अब कितना महंगा हो रहा है? 30 रुपये महंगे हो रहे हैं। अच्छा, इससे आप लोगों को असर पड़ रहा है खेती पे? हाँ जी। ये देखिए किसान हैं, अपने तरीके से अपनी बात करते हैं, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है उसका एक कारण यह भी है कि जो तेल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, और जो
दूसरी चीजें हैं। यानी तेल से जब तेल का रेट बढ़ेगा तो बहुत बड़ा खेल होगा, और ये खेल इस समय हो रहा है। इस सरकार में तेल के रेट बढ़ने से किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, गृहिणी परेशान है, कर्मचारी परेशान है और आम व्यक्ति परेशान है। जब ये परेशानी बढ़ेगी तो फिर सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो परेशानी बढ़ रही है, सड़कों पर लोग परेशान हैं, गरीब आदमी परेशान है, आम व्यक्ति परेशान है, उनकी परेशानी को कैसे दूर किया जाए। ये तेल के रेट कम किए जाएं। सरकार कब सुनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय हर व्यक्ति परेशान है और ये परेशानी और भी बढ़ रही है। इस परेशानी को रोकें, जनता का भला करें, जनता के हितों की सोचें, तभी सभी समाज का भला होगा। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।